हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको भारत वायर रोप्स लिमिटेड के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के कैश फ्लोज कैसे हैं, शेयर प्राइस चार्ट कैसा है, करंटली अभी किस पे ट्रेड कर रही है, प्रमोटर होल्डिंग कैसी कंपनी की, एंड एट लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स पे भी बात करेंगे कि क्वार्टरली वाइज एंड ईयरली वाइज कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। सो लेट्स बिगिन। भारत वायर रोप्स लिमिटेड बेसिकली ये मैन्युफैक्चर करती है स्टील वायर, वायर रोप्स, स्ट्रैंड्स एंड स्लिंग्स। सो बेसिकली इसका काम रोप्स एंड वायर्स में है एंड ये खुद मैन्युफैक्चर खुद बनाती है। तो जैसे कि अगर इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 607 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो हाल फिलहाल ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका करंट प्राइस अगर हम देखेंगे तो 94.6 रुपीज़ है। स्टॉक पी अगर आप देखेंगे तो 11.2 है और इंडस्ट्री के पी के कंपैरिजन में आपको ये कम प्राइस पे शेयर मिल रहा है। लाइक इंडस्ट्री के कंपैरिजन में देखेंगे तो ये शेयर आपको कम प्राइस पे मिल रहा है और बुक वैल्यू से भी देखेंगे तो ज़्यादा महंगे प्राइस पे शेयर नहीं मिल रहा है। आरओसी और आरओई देखेंगे तो इतना कुछ खास नहीं है। 5.78% कैपिटल पर रिटर्न मिला है और इक्विटी पे 3% का रिटर्न मिला है। तो अगर हम कैपिटल देखेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल वाइज देखेंगे रिटर्न कैसा मिला है तो इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में अच्छा है, क्योंकि पिछली बार कंपनी लाइक पहले के ईयर्स में अगर हम देखेंगे तो लॉस में थी, तो उस टाइम कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा था। तो उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो इस बार अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। डेट अगर हम देखेंगे तो हाल फिलहाल ऑन डेट कंपनी के पास 250 करोड़ का है। तो डेट टू इक्विटी अगर हम देखेंगे तो 0.52 है। तो कंपनी के पास अच्छा खासा डेट भी है, जो अच्छी बात नहीं होती है। 2019 से 22 का अगर 4 साल का अगर हम देखें इसका डेटा, तो रेवेन्यू था यहाँ पर 241 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू था। 2020 में 258 करोड़ का था, देन 250 करोड़ का था। तो एंड 2022 में देखेंगे तो यहाँ पर 400 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने किया है। तो पिछले 3 साल से जो कंसिस्टेंट रेवेन्यू दे रही है, जिसमें कंपनी सिर्फ लॉस में थी, मतलब 44 करोड़, 60 करोड़, 16 करोड़, जिस तरह से कंपनी सिर्फ लॉस में थी, एंड 2022 में देखे तो 400 करोड़ पे यहाँ पर कंपनी ने 13 करोड़ मतलब 13.5 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट किया है। तो हालांकि 400 करोड़ के सामने 13.5 करोड़ का प्रॉफिट काफ़ी मतलब बहुत ही कम है, लेकिन अगर हम देखें तो पहले जो कंपनी सिर्फ लॉस कर रही थी वो अभी प्रॉफिट में बदली है। ये 2022 का 22 to 23 अगर हम देखेंगे तो उसमें कंपनी और भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। जो पहले कंपनी का सेल्स था अगर क्वार्टरली वाइज 50 करोड़, 70 करोड़, 40 करोड़, ये जो कंपनी का सेल्स था वो अभी कन्वर्ट हो गया 133 करोड़, 150 करोड़, 144 करोड़। तो पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, पहले के क्वार्टर्स के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो जून में ही कंपनी ने 12 करोड़ का प्रॉफिट दिया है, सितंबर में 15 करोड़ का, दिसंबर में 19 करोड़ का। जो कंपनी पहले सिर्फ लॉस में थी उसके बाद धीरे धीरे प्रॉफिट में आई है। अब वो कंपनी अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। 3-4 करोड़ से यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, जो काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। और यहाँ पर मेनली जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। जो कंपनी 10%, 17%, 14% देती थी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखेंगे जो इतना हुआ करता था वो अभी 19%, 20%, 25% के लगभग पहुँच गया है। तो अच्छा खासा इंक्रीमेंट यहाँ पर मेनली ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो उसमें यहाँ पर डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। प्रमोटर्स जो 40.23% थे वो अभी 36.78% होगा। तो धीरे धीरे प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर डिक्रीज होते हुए नजर आ रही है, जो अच्छी बात नहीं है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पर जून 2022 में जिन्होंने अपनी होल्डिंग पूरी खाली कर ली थी वो फिर से इंक्रीमेंट यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर स्टेक लिया है 0.99%, जो काफ़ी कम होता है।
और यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब 10% का स्टेक था, देन 9% तक, फिर यहाँ पर 6% भी हुआ और अभी सिर्फ 4.5 मतलब 4.67% का स्टेक है। एट लास्ट जितना भी स्टेक है वो पब्लिक यानी कि अपने पास रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है 57.56% का। तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम एक तरीके से देखें तो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी है, फॉरेन इन्वेस्टर्स, मतलब उनकी नज़र भी है इस स्टॉक पे। लेकिन यहाँ पर एक प्रमोटर होल्डिंग अगर हम देखें तो वो दिन ब दिन डिक्रीज़ हो रही है, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो एक अच्छी बात नहीं है कि प्रमोटर्स खुद अपनी कंपनी का स्टेक सेल कर रहे हैं। ओके, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। कैश फ्लोज की अगर हम बात करें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पर 24 है, क्योंकि अच्छा खासा अभी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो ये कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग में 0 और फाइनेंसिंग में -25। 5 ईयर हाई अगर हम देखेंगे तो 137.95 और करंटली अगर ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है तो 94.65 पे ट्रेड हो रहा है। 0.05% हाई था, तो ये फ्राइडे का डेटा है वैसे तो 0.05% ये शेयर ऊपर था। लेकिन ये शेयर जिस तरह से बढ़ रहा है, मतलब जिस तरह से इसकी अभी रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है और अच्छा खासा ये शेयर परफॉर्म कर रहा है, तो ये अगर ऐसे ही इसी क्वार्टर मतलब ऐसे ही क्वार्टर वाइज धीरे धीरे अगर ये इंक्रीमेंट दिखाता है तो अच्छा खासा ये शेयर ऊपर जा सकता है। तो आप अपने मतलब आप इस शेयर को अपने रडार पे रख सकते हो। आई होप आपको भारत वायर रोप्स के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। इफ़ आपके कोई भी डाउट क्वेरी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इफ़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।